पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर सियाने लोगों से, अच्छे लोगों से एक बात सीखा हूं, बार बार सुना हूं, क्योंकि जिस चीज को आप बार बार सुनोगे वो यहाँ पे फिट हो जाता है। जिस चीज को आप बार बार लगातार करोगे, वो आपकी हैबिट बन जाती है, वो आपकी आदत बन जाती है। तो मैं अच्छे लोगों के, क्योंकि बड़े लोगों की गाड़ियां चलाता था, बड़े लोगों के बीच में रहता था, तो वो बड़े लोग, अच्छे लोग बार बार एक चीज बोलते थे कि बदलाव जरूरी है। जो जितना ज्यादा अपने आप को बदलता है, वो उतना ही ज्यादा ग्रोथ करता है। तो ये बार बार सुनता था, तब मन में विचार होती थी कि चलो यार साजन, इस काम से तो कुछ नहीं बन रहा है यार, काम बदल दे, दूसरा काम पकड़ ले। तो हम इस तरीके से काम बदलते रहते थे, काम बदलते रहते थे, काम बदलते रहते थे, क्योंकि भूख थी। किस बात की भूख थी? पैसे की। इस भटिंडा सिटी के अंदर 8x9 के रूम में रहते थे, एक हम, एक हमारी मैडम, हमारे 4 बच्चे, 2 लड़का 2 लड़की। जब रात को ड्यूटी करके आते थे तो बच्चे सोए हुए मिलते थे, सुबह 4 बजे चले जाते थे फिर से ड्यूटी करने के लिए, तो भी बच्चे सोए हुए मिलते थे। जिस बच्चे के लिए मेहनत करते थे, कभी उस बच्चों से बात करने का मौका नहीं मिलता था, उनको कभी खेलते हुए नहीं देख पाता था सही से। तो मन में एक आशा थी, एक उम्मीद थी कि परमात्मा कभी ना कभी कोई रास्ता देगा। और इसी तरीके से जब भी कोई व्यक्ति हमें मिलते थे और बोलते थे कि साजन, अगर तू इस काम से संतुष्ट नहीं है तो तू काम बदल, तेरे को मैं ये काम दिलवाता हूं, और मैं वो कर लेता। इसी तरह से चलता गया। और जब मैं मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के अंदर ड्राइविंग कर रहा था, ये 2019 की बात है, 2019 की अक्टूबर नवंबर की बात है, तो मुझे एक शख्स मिले और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। उससे पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं समझता था, डायरेक्ट सेलिंग नहीं जानता था, एमएलएम बताया जाता, नेटवर्क मार्केट बताया जाता, क्योंकि जो पैसे वाला काम होता है, 1 से 2 करने वाला काम, वो सब अपने आप को नेटवर्कर बोलते हैं। नेटवर्कर। तो नेटवर्किंग तो सुनता था, नेटवर्किंग तो जान चुका था, पर एमएलएम क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होता है वो नहीं मालूम था। तो एक शख्स हमें वहां पे मिले और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया। तो हमने उसके ऊपर गौर किया, उसके ऊपर ध्यान दिया, और मैं नाम लूंगा, जो हमारी पिछली कॉन्सेप्ट रेनाटॉस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, उसके बारे में हमें बताया गया और हमने उसको एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि मुझे पैसे चाहिए था, तो मैंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने हमें बताया कि भाई, पढ़े लिखे होने कोई बारा जरूरी नहीं है, तू बात कर लेता है, यहाँ पे बोलने वाला आदमी चाहिए, तू लोगों को बोल सकता है। तू अगर 10 आदमी को इस प्रोडक्ट के लिए बोलेगा तो जरूर है कि एक आदमी तेरे से प्रोडक्ट ले लेगा। ये बातें बहुत अच्छी लगी कि हाँ यार, ऐसा हो सकता है, ऐसा करना चाहिए, और मैंने इसको एक्सेप्ट किया। इसमें काम करना स्टार्ट किया, और इस कॉन्सेप्ट से भटिंडा रेलवे स्टेशन के ठीक 1-1.25 किलोमीटर दूरी पे हमने इस कॉन्सेप्ट से जगह परचेज की। इसी कॉन्सेप्ट से, इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हमने उसके ऊपर घर बनाया। इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हमने स्कोडा ब्रांड की गाड़ी ली। इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हमने नई मोटरसाइकिल परचेज किया। आज यही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो अच्छे कपड़े पहनने का मौका देते हैं हमें और हमारे बाल बच्चों को। तो मतलब कि पूरी तरह से जिंदगी बदल गई, पलट गई। लोग आज भी हमें बोलते कि साजन तो अनपढ़ है यार, ये ड्राइवर है, सूट बूट पहन लेने से लीडर नहीं बनेगा। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। बोलो भाई, वो आपका काम है। हमें तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिली, और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमें गुरप्रीत सर मिले। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमें गुरतेज सर मिले। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमें सूरज शर्मा जी मिले। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमें सूरज शर्मा जी ने टीजीएस नाम का एक एजुकेशन सिस्टम दिए।
सूरज शर्मा जी बोलते कि साजन तू तीसरी पर आए तो क्या हो गया, मैं तेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का पीएचडी करवाऊंगा। अगर जब वो हमें पीएचडी करवाने को तैयार है तो हमें करने में क्या हर्ज है? हमें करने में क्या हर्ज है? तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने इतना कुछ दिया। ये 3.5-4 साल के अंदर समथिंग 40 लाख से ऊपर 50 लाख के लगभग हमने इनकम जनरेट किया। लोग अभी भी मुझे बोलते हैं स्पेलिंग लिखना सीख ले। ओ बड़े भाई, तीसरी क्लास पढ़ा हुआ हूं, उस जमाने में पढ़ा हुआ हूं जिस जमाने के अंदर एबीसीडी नाम का कोई चीज भी नहीं होता था। तीसरी क्लास पढ़ा हुआ हूं, फिर भी आप लोगों के पढ़ने के लिए इसी मल्टीमीडिया के ऊपर इंग्लिश में अक्षर लिख देता हूं। मैंने जो इंग्लिश में लिखा वो गलत है, ये आपको कैसे समझ में आया? समझ में आ गया ना? तो आप ये भी समझ गए होंगे कि भावना क्या है, अंदर से हमने उस अक्षर के साथ में अपनी क्या भावना व्यक्त की है। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हमें समझना पड़ेगा। और न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग ही क्यों? न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग क्यों, थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। पिछला इतिहास आप लोग चेक करो, पीछे का इतिहास आप लोग चेक करो। आज अप्रोक्सीमेट 1.5 से 2 साल होने वाला है और आज भी जो हमारे बड़े बड़े ट्रेनर, बड़े बड़े अचीवर, बड़े बड़े लीडर है, वो आज भी आंकड़ा वही बताते हैं कि इतने आदमी रेनाटॉस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड से करोड़पति हुए। भाई 2 साल में वो आंकड़ा बढ़ा क्यों नहीं? वो आंकड़ा उतना ही पे क्यों रुका हुआ है? आज मल्टीमीडिया के ऊपर बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े दिग्गज आकर के वहां पे कहानियां सुनाते हैं, बोलते हैं कंपनी नहीं बदलना चाहिए, बोलते हैं आप एक ही कंपनी को जप्पी पकड़ के बैठो, आपके घर में रोटी जाए या ना जाए एक ही कंपनी का माला जपो। माला जपने से पेट नहीं भरता, मोटिवेशन से पेट नहीं भरता, पेट प्रैक्टिकल होने से भरता है। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको चुनना पड़ेगा। एक कटु शब्द आप लोग को सुनाना चाह रहा हूं, सुनाना नहीं चाहिए पर सुना देता हूं, हो सकता है आप लोग को कुछ समझ में आ जाए। एक लड़की, एक लड़का आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर वो शादी कर लेते हैं। शादी कर लेने के बाद उस लड़की को पता लगता है कि ये लड़का जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मैंने तो बहुत गलत फैसले ले लिए, मेरा तो डिसीजन ही गलत हो गया, मेरे तो सपने नहीं पूरे होंगे इस लड़के के साथ, इसके साथ तो मेरी जिंदगी अच्छी नहीं बीत सकती, मेरे सारे सपने मिट्टी मिल जाएंगे। 7 फेरे लिए होते हैं, तरह तरह के कस्में खाए होते हैं, उसके बावजूद भी कचहरी में नजर आते हैं, वहां पे जाकर के दोनों आपस में एक दूसरे से तलाक लेते हैं। तो हमारा समाज बोलता है वेरी गुड, इस लड़की ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, इस लड़की ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, ये लड़का इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अब ये लड़की जो भी डिसीजन लेगी वो सोच समझ के डिसीजन लेगी, और वाकई में वो लड़की सोच समझ के डिसीजन लेती है, फिर वो अपना घर बसाती है, पर किसी अच्छे व्यक्ति के साथ वो अपना घर बसाती है, जहां पे उसको उसकी सारे सपने, सारे इच्छे पूरे होते हैं। तो उनका डिसीजन, अगर वो डिसीजन लेते हैं तो वो राइट है। अगर हम आज किसी कंपनी को बदलने का डिसीजन लेते हैं तो हम गलत हैं। हमें भी सिलेक्शन करने का हक है, हमें भी सिलेक्शन करने का हक है। आज लोग हमें सुनाते हैं कि अरे साजन तूने ये क्या डिसीजन लिया है, तू कंपनी का प्रोफाइल देख। भाई जिस कंपनी का प्रोफाइल आप हमें दिखाना चाहते हो, जिस दिन वो कंपनी स्टार्ट हुई थी उस दिन उसका प्रोफाइल क्या था? हमारे आप जैसे लीडर ने, हमारे गुरतेज सर ने, हमारे आप जैसे लोगों ने
कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर करके इसके प्लान को प्रमोट कर करके इस कंपनी का प्रोफाइल बना दिया। अगर आप सभी मिल करके रेनाटॉस वेलनेस का प्रोफाइल बना सकते हो तो न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग का भी प्रोफाइल आप बना सकते हो, बहुत बड़ा बना सकते हो। आप ही लोग मार्केट में जाते हो, हम लोग मार्केट में जाते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं, लोग हमारी कंपनी का नाम सुन के नहीं जुड़ता है, हमारी प्रोफाइल देख करके जुड़ता है। कंपनी का कोई प्रोफाइल नहीं होता, प्रोफाइल उस शख्स का होता है जो फील्ड में एक दूसरे का सामना करता है। प्रोफाइल उस शख्स का होता है। आज है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी के अंदर इतनी दम जो आज गुरतेज सर का सामना कर ले? प्रोफाइल वो है, उसे प्रोफाइल कहते हैं। उन्होंने अपना प्रोफाइल बनाया है। तो हमें अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। और हमारा जो पिछला कॉन्सेप्ट है वो घिसा पीटा कॉन्सेप्ट वहां पे रख करके हमारा प्रोफाइल नहीं बनेगा। वो अब कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे दोस्त, वो अब कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अब राजनीति बन चुकी है, वो अब राजनीति बन गई है। वहां पे बोला जाता है कि अगर साजन के नीचे साजन का 50 टीम साजन का बहुत रिस्पेक्ट करता है, साजन का बहुत नाम लेता है, तो इन सभी को लालच दो और साजन से तोड़ दो। इन सभी को लालच दो और साजन को तोड़ दो, वरना ये साजन तो ब्रांड बन जाएगा। इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ये नेटवर्क मार्केट की प्लानिंग होती है। नेटवर्क मार्केट की प्लानिंग तो हमारा गुरतेज सर करते हैं। हमारा गुरतेज सर बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट में आओ, इस दुनिया से जाने से पहले आप अपने घर के अंदर अपने बीवी बाल बच्चों के लिए 10 करोड़ दे के जाओगे, 20 करोड़ दे के जाओगे, 50 करोड़ दे के जाओगे, 100 करोड़ दे के जाओगे। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का प्लानिंग। इसको बोलते हैं कंपनी का मैनेजमेंट। इसको बोलते हैं ड्रीम बिल्ड। ये हमारी ड्रीम बिल्ड करते हैं और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जितना आ रहा है उससे काम चला, कोई बात नहीं, इसको पकड़ के बैठ, इसको पूजा कर। अरे भाई, अगर उतने में हमारा पेट भरता होता तो हम नौकरी क्यों छोड़ते? एक व्यक्ति इस जगह से नौकरी छोड़ करके दूसरे जगह पे जाता है तो वो राइट है। हम अपने भविष्य के लिए, अपने टारगेट के लिए, अपने लक्ष्य के लिए एक कॉन्सेप्ट को छोड़ के दूसरे कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो हम गलत है। क्यों गलत है भाई? हम क्यों गलत है? हमारा भी हक है, हमारा भी हक है अपना फ्यूचर देखने का। हमारा फ्यूचर कहां पे सेफ है, हम अपने बीवी बाल बच्चों को कहां पे सेफ और सिक्योर कर सकते हैं, ये डिसीजन लेने का हमारा भी वक्त है, हमारा भी हक है, हमारा भी अधिकार है। और यही वक्त है दोस्त डिसीजन लेने का। आज आप मार्केट के अंदर प्लान चेक कीजिए, इतने सारे प्लान चल रहे हैं मार्केट के अंदर, इतने सारे प्लान चल रहे हैं। थोड़ा सा मल्टीमीडिया के ऊपर आकर के देखिए, इतने सारे प्लान आपको मिलेंगे, आप हैरान हो जाओगे। और उन सभी प्लान के साथ आप न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग का प्लान को कंपेयर करके देखिए, आपका नजरिया बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी दिशाएं बदल जाएगी। किसी सियाने ने बोला हुआ है कि आपकी जीवन की दिशा और दशा आपकी सोच की धुरी से जुड़ी हुई है। अगर आपने सोच लिया कि रेनाटॉस वेलनेस के अंदर मेरे साथ 500 व्यक्ति काम कर रहे हैं और उन 500 व्यक्ति को काम करने की वजह से मेरे पास लाख रुपया महीने का बन रहा है, हम इसको नहीं सोचेंगे। यही तो आपका नजरिया है। हमने ये डिसीजन लिया है कि हमने लाखों नहीं, हमें करोड़ों चाहिए, और वो करोड़ों हमें हमारे टीम के लिए चाहिए, और वो डिसीजन हमारे गुरतेज सर ने लिए हैं, तो हम गुरतेज सर के साथ खड़े होंगे। क्योंकि हमें सिर्फ अपनी फिक्र नहीं है, अपने टीम की फिक्र है।
आज गुरतेज सर है, गुरतेज सर तो कह सकते हैं कि मैंने 90 आदमी को अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया और 90 के 90 को मैंने करोड़पति बनाया। ये बिल्कुल सच है। आप कितने आदमी को करोड़पति बनाए हो ये चेक करो, गुरतेज सर को मत चेक करो। उनको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को चेक करने की जरूरत है। आपने कितने आदमी को करोड़पति बनाया है ये चेक कीजिए आप। ये जरूरी है, ये मायने रखता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग ही क्यों करना है। कंपेयर बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक कंपेयर नहीं कीजिएगा तब तक बात नहीं बनेगी। आज आप एक व्यक्ति को रेनाटॉस में काम करने के लिए ज्वाइन करवाते हो 40 प्रोडक्ट से, 640 सीसी से। उनके लेफ्ट में एक आदमी को 640 सीसी से ज्वाइन करवाते हो, उनके राइट में एक आदमी को 640 सीसी से ज्वाइन करवाते हो। रेनाटॉस वेलनेस उसको देती क्या है? 6,062 रुपया देती है। और क्या देती है उसको? 6,000 के लगभग देती है? नहीं देती है। क्या वो 16% देती है? नहीं देती है। वो 8 से लेके 10% देती है। उसी व्यक्ति को आप न्यू वन ग्लोबल के अंदर 640 सीसी से ज्वाइन करवाओगे, उनको बोलोगे कि दोनों तरफ 640 सीसी से ज्वाइन कराओ, तो पता है उनके घर में कितने पैसे जाएंगे? उनके घर में 18,000 रुपया जाएगा। और उसी व्यक्ति से आप रेनाटॉस के अंदर काम करवाओगे तो उनके घर में कितने पैसे जाएंगे? 5,000, 5,200 और कितना जाएगा? तो क्या आप यही चाहते हो कि आपके टीम आपके साथ 5,000 के लिए काम करे? क्या आप ये नहीं चाहते आपके टीम आपके साथ 18,000 के लिए काम करे? ये फर्क है। इसलिए हमें न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग ही करना पड़ेगा। यही हमारे लिए राइट है। ये डिसीजन हमारा राइट है। मैं थैंक्स करूंगा गुरतेज सर को, थैंक्स करूंगा मैं सूरज शर्मा जी को, जो दिन रात इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोगों की भविष्य संवारने के लिए, हम लोगों की जिंदगी बनाने के लिए। और हम लोग किनकी बातों को ध्यान दे रहे हैं? पड़ोसियों को। ये पड़ोसी हमें क्या रोटी दे जाएगा? आज बड़े बड़े लीडर आकर के ट्रेनिंग देते हैं, बड़े बड़े लीडर आकर के बोलते हैं, स्पीच देते हैं स्टेज पे आकर के, आपने रेनाटॉस वेलनेस से प्यार किया था, आई लव यू रेनाटॉस बोला था आपने, लव यू रेनाटॉस, आपने लव यू रेनाटॉस किया था, आपने रेनाटॉस से प्यार किया था। आप याद करो, आपने रेनाटॉस से प्यार किया था, आप याद करो। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को याद करो, आप भरत जी को याद करो। भरत जी ने अनंत प्रेम किया था राम जी के साथ, राज वापस करने के लिए जंगल में चले गए थे। वहां पे सभी पंचों ने बोला कि आज राम जी का पलड़ा नहीं, आज भरत जी का पलड़ा भारी है। तो राम जी ने उनको प्यार से बोला कि तुमने शिद्दत से मेरे को प्यार किया है, निस्वार्थ तूने मुझसे प्यार किया है। अगर तेरा प्यार सच्चा है, तूने निस्वार्थ मेरे से प्यार किया है, तेरा प्यार सच्चा है, तो भाई मेरे बिन मोल बिक जा, तू बिन मोल बिक जा। आज वहां पे भी लोग इसी तरह का ट्रेनिंग दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपने रेनाटॉस से प्यार किया है, आपने रेनाटॉस से प्यार किया था, आप बिन मोल बिक जाओ। आप पैसा क्यों देख रहे हो? आप अपनी इनकम क्यों देख रहे हो? बिन मोल बिक जाओ, बीवी बाल बच्चों को पड़ोसी के यहां रख दो, वो खिला देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे इस तरीके का मोटिवेशन से हमारा सपना पूरा होने वाला नहीं है। इस तरीके का मोटिवेशन लेंगे तो हम में और 10,000 की नौकरी न छोड़ने वाले में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग ही करना चाहिए। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जितनी शिद्दत से, जितनी मेहनत से आप वहां पे काम किए हैं, उसी शिद्दत से, उसी लगन से, उसी मेहनत से आप यहाँ पे काम कीजिए। 12 महीने में 1 करोड़,
12 महीने में 1 करोड़ कहीं नहीं जाता, वो आपके जेब में जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट है, इतना जबरदस्त, इतना अल्टीमेट, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट देने के लिए गुरते सर एक बार और मैं आपको नमन करूंगा, और हमारे ट्रेनर, हमारे मास्टर, हमारे प्रोफेसर, हमें ट्रेनिंग देने वाले, हमें ट्रेंड करने वाले, हमारी मार्गदर्शन करने वाले, हमें रास्ता दिखाने वाले हमारे गुरु सूरज शर्मा जी, आपको भी सत सत नमन है सर। आप और गुरतेज सर, हमारे एमडी साहब, आप दोनों मिल करके जो इतनी मेहनत कर रहे हैं हम सब के लिए, सर ऋणी हो गए आपका। जहां बोलोगे वहीं पे खड़े होंगे, जहां बोलोगे वहीं पे खड़े होंगे सर। हमें कामयाबी चाहिए, हमें कामयाबी चाहिए, हमें अपने सपने पूरे करने हैं, और हमें पता है कि हमारा सपना न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग में पूरा होगा और कहीं नहीं होने वाला है। ये न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग ही हमारे लिए बना है, हम इस न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग के लिए बने हैं, हमें यही करना है। हमारा सपना, हमारे बच्चे के सपने, हमारे टीम के सपने यहां पूरा होगा, तो हम यहां क्यों ना फोकस करें, हम यही फोकस करेंगे। जिसको जो कहना है कहने दीजिए, जिसको जो करना है वो करने दीजिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने लिए कर रहा है, हम अपने लिए करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तक क्लियर हो ही गया होगा कि न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग ही क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की इतिहास को चेक करना होगा, उसको समझना होगा, और तब जाकर के हमें यह क्लियर होगा, हमें यह समझ में आएगा कि न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग ही हमारे लिए सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी क्यों है। अगर हम आज पिछले कॉन्सेप्ट में टिक जाए तो हमें करोड़पति बनने में 10 साल 15 साल लग जाएंगे। यहां पे करोड़पति बनने में हमें 1 साल लगेगा, मात्र ओनली 1 साल। इसलिए हमें न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग ही करना है। तो दोस्तों, मैं ज्यादा आप लोग का समय नहीं लूंगा, और कुछ रवि सर ने जो हमें रिपीट कराए, हमें याद दिलाए हैं, जो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, जो हमारे मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार होने वाला है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उस डेट को आप लोग याद रखिए, 4 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख और 25 तारीख। ये सारे शेड्यूल हम सबके पास आ जाएंगे, और इन सारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग इन सभी जगहों पे, जिस जिस एरिया में जहां जहां पे हमारा टीम है या हम टीम बनाना चाहते हैं, उनको बनाइए, उनके पास जाइए, उनको तैयार कीजिए, और उस मीटिंग में हमने उन सभी को लेकर के आना है। हमारा लक्ष्य वहां से पूरा होगा। तो दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए 8:42 हो चुका है। तो अगर हमारी कोई भी बात आप लोगों को